हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी वाला। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि होने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप मेरी वीडियोस को कैटेगरीज वाइज देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। वहाँ से आप बहुत ही इजी तरीके से मेरी सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल एसएससी वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की या मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पण, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ये शासक है मौर्य वंश का, अशोक भी है, बिंदुसार भी है, लेकिन दोस्तों अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है क्योंकि ये हर्यंक वंश का शासक है। किसका वंश का दोस्तों? हर्यंक वंश का शासक है अजातशत्रु। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, जो अशोक का उत्तराधिकारी था उसका नाम था कुणाल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों, जो चाणक्य थे तो उनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ओके दोस्तों, चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? उस पुस्तक का नाम था क्या? अर्थशास्त्र। क्या दोस्तों? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र किससे संबंधित थी दोस्तों? तो अर्थशास्त्र जो थी वो संबंधित थी राजनीति से। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो दोस्तों, वह शासक कौन था जिसने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? तो उस शासक का नाम था अशोक, जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? इस करेक्ट आंसर हो जाएगा कारूबाकी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतक का प्रयोग किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। क्या दोस्तों? अर्धमागधी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? दोस्तों, जो बिंदुसार था यानी अशोक का पिता, उसने अशोक को कहाँ भेजा था दोस्तों? तक्षशिला में भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक। क्या दोस्तों? अशोक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? दोस्तों, जो प्राचीनतम राजवंश है वो कौन सा राजवंश है दोस्तों? मौर्य राजवंश। कौन दोस्तों? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मौर्य राजवंश जो है वो प्राचीनतम राजवंश रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री रहा है या था? दोस्तों, जो कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त था, इसके ही उपनाम है ये, तो ये किसका प्रधानमंत्री रहा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री रहा था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? दोस्तों, जब कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या है अपना लिया था या अंगीकार कर लिया था, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में
किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त की सहायता सर्वाधिक किसने की थी, उसका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य। ओके दोस्तों, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो दोस्तों जो सांची है वो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अंतिम दिनों में, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। क्या दोस्तों, चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया या विभाजित किया था? तो दोस्तों जो मेगस्थनीज था उसने 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को विभक्त या विभाजित किया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो लिखी थी किसने दोस्तों? विशाख दत्त ने। किसने दोस्तों? विशाख दत्त ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो दोस्तों मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र इनको जीतने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? दोस्तों जो अर्थशास्त्र लिखी थी किसने? विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य ने। तो वह लेखक था यानी जो कौटिल्य था वह किस राजा के समकालीन था? तो दोस्तों ये समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य की। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था किसने? मौर्य वंश ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। क्या दोस्तों? तक्षशिला। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप जरूरी याद कर लीजिएगा। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या दोस्तों? इंडिका। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो दोस्तों वह है विशाख दत्त, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें उसने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? दोस्तों जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यानी जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचना की है उसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज़ का बना है? दोस्तों जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल था वो बना था दोस्तों लकड़ी का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो दोस्तों यह साबित होता है किससे? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था दोस्तों अशोक ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों अशोक के जो शिलालेख हैं उसको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? दोस्तों जो मेगास्थनीज था यूनानी का राजदूत, जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था वो किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब पराजित किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों जनता के संपर्क में रहने वाला जो राजा था उसका नाम था अशोक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? दोस्तों जो अशोक के अभिलेख हैं वो अधिकांश प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, यानी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का शब्द प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो दोस्तों श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर निग्रोध कौन था दोस्तों? उसका भतीजा था। किसका? अशोक का। जिससे प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। दोस्तों किससे ली थी बौद्ध धर्म की दीक्षा? उपगुप्त से। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? तो दोस्तों अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु महेंद्र और संघमित्रा यानी ऑप्शन ए और बी दोनों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? दोस्तों जो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है वो है दोस्तों स्तंभ। क्या दोस्तों? स्तंभ। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? दोस्तों मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या दोस्तों? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित
हुई थी? तो दोस्तों अशोक के काल में कौन सी लिपि परिवर्तित हुई थी? खरोष्ठ ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो दोस्तों मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता था किसे दोस्तों? सड़क निर्माण अधिकारी को। सड़क निर्माण अधिकारी को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो मौर्य काल में जो गुप्तचर होते थे उन्हें कहा जाता था गूढ़ पुरुष। क्या दोस्तों? गूढ़ पुरुष। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यदि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वैसी ही उसी टॉपिक पर वीडियो लाके दे दूँगा। दोस्तों मिलते हैं किसी ने अगली वीडियो में किसी ने इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।